प्रवीण सर, जैसे हम जानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है, इसका जो फोरमोस्ट प्रिंसिपल होता है वो होता है रिक्रूटमेंट, नए लोगों का आना। क्योंकि जितने हम नए लोगों को चीजें बताएंगे, जितना प्लान बताएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरऑल अपने बिजनेस को नेक्स्ट सेगमेंट पे ले जाने के लिए। तो परवीन सर, जो मैं पहला क्वेश्चन जो लोग जनरली फील्ड में पूछते हैं और हम आपसे इस पे हेल्प चाहेंगे, पहला क्वेश्चन सर जो लोग पूछते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लोगों के प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाने की, किस प्रकार से अपनी लिस्ट को और बड़ा कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले, जैसे हम आप हमेशा, मैंने आपके बहुत से सेशन देखे, आप बेसिक्स पे बात करते हैं, मैं सर सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक न्यू ज्वाइनी और कंसल्टेंट के लिए क्या क्या होती है जो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। थैंक यू सौरभ। और जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि देखिए, नया ब्लड और नया खून बहुत जरूरी है। देखिए, किसी भी चीज के लिए नया ब्लड नया खून बहुत जरूरी है, और खास तौर से हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए और मोदी कर के लिए नया ब्लड और नया खून बहुत जरूरी है। अब हम चाहें कि हम कपिल देव से ही बॉलिंग कराते रहें और हम चाहें कि सुनील गावस्कर से ही बल्लेबाजी कराते रहें, तो वो ऐसा नहीं चल पाएगा। अब विराट कोहली भी आए, केएल राहुल भी आए, अजिंक्य रहाणे भी आए, और अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारे हार्दिक पांड्या जी हो। अब हम कहें कि कपिल देव भी बॉलिंग करते रहे, तो नया ब्लड जरूरी है। बुमराह जी भी आए और नए नए बॉलर्स आ रहे हैं, नटराजन जी आए। तो इसी तरीके से मोदी केयर में भी देखिए नया ब्लड की बहुत जरूरत है। और अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो देखिए, अगर इस बिजनेस को आगे चलाना तो सबसे जरूरी फंडामेंटल है रिक्रूटमेंट, 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 रिक्रूटमेंट। यानी कि नई स्पॉन्सरिंग बहुत मस्ट है, ना सिर्फ आपके लिए पर्सनली, बल्कि आपकी टीम के लिए, आपके नेटवर्क के लिए। क्योंकि जब स्पॉन्सरिंग होती है, जब नया ब्लड आता है, तो आपकी टीम में जोश आता है, नए लोग आते हैं, नए जोश के साथ आते हैं, नए एनर्जी के साथ आते हैं, नई ताकत के साथ आते हैं। और इससे आपका न सिर्फ लेवल और टाइटल बढ़ता है, बल्कि आपकी टीम का टर्नओवर भी बढ़ता है। तो फंडामेंटल्स अगर मैं देखूं तो बहुत सारे इस बिजनेस के। शायद एक नए आदमी को आने पर हो सकता है कि हम उसको प्रोडक्ट नॉलेज दें, हम उसको उसका केवाईसी कंप्लीट कराएं, हम उसको क्या कहते हैं ट्रेनिंग दिलाएं अपने टॉप 10 प्रोडक्ट्स की। बट सबसे जरूरी जो मैं समझता हूँ इस बिजनेस में फंडामेंटल में, वो है कि जैसे ही नया ज्वाइनी आए, उसके साथ हमें नेम लिस्ट या प्रोस्पेक्ट लिस्ट या नेम गैदरिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट और नेम गैदरिंग जब उसको हैबिट डालूंगा, तो वही उसको वो डुप्लीकेट करेगा आगे भी, और वही चीज नया खून लाएगी, नया ब्लड लाएगी। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों जरूरी है। तो जरूरी है क्योंकि मैंने बताया कि नया ब्लड नया खून हर फील्ड में चाहिए, हम कहीं भी हो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ के लिए बहुत जरूरी फंडामेंटल है। जैसा आपने पूछा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पॉन्सरिंग या नया ब्लड को लाना। इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें अगर आप देखो, तो शायद हमारी डेमो किट बनवाना होगा, या हमें उसको प्लान बताना होगा, हमें शुरुआत ट्रेनिंग में लाना होगा। बट व्हाट आई थिंक, जो मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है, एज से हो सकता है लग रहा हो कि यंग, बट मैं तकरीबन 70 साल हो गए मुझे, 70 साल की एज है। वो आपके वेलनेस के प्रोडक्ट खा रहा हूँ तो नहीं लग रहा। बाकी जो मैंने सीखा है 20 साल में, मैंने यही सीखा है कि आपका नेम गैदरिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नए खून को लाने के लिए। राइट सर, तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फंडामेंटल्स, और हम भी आपसे रेगुलरली सीखते हैं कि चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, डेमोस इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है, होम मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, रेगुलर प्लान शोइंग इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल है, तो सर मैं फिर से एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बोलेंगे हमारे सब कंसल्टेंट्स उसको लिखेंगे। तो सर मैं आपसे फिर एक बार चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग का, अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अगर आप किसी को बोलोगे कि वो उस पर फोकस करें, वो कौन सा होगा और क्यों? कि तकरीबन मुझे 20 साल हो गए आज मोदी केयर में, और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लगता है कि अगर देखिए आपको आगे बढ़ना, आगे चलना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाना बंदे से। क्योंकि ये गाड़ी वहीं पे नहीं रुक रही है। ऐसा नहीं है कि सौरभ जी को मैं लेकर आया और ये गाड़ी वहीं पर रुक रही हो, ऐसा नहीं है। इस गाड़ी को हमें आगे भी बढ़ाना है। अभी हमारे डिब्बे लगने शुरू हुए हैं, और जब हमारे डिब्बे को हमें आगे बढ़ाना, हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाना, हमें लोगों को आगे बढ़ाना है, तो सारे फंडामेंटल्स में मुझे जो लगता है
वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यानी कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही आपका डीजल है, आपका फ्यूल है, और प्रोस्पेक्ट लिस्ट ही आपकी गैस है जो आपकी गाड़ी को आगे ले जाएगा। तो जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओगे तो आप फंडामेंटल्स आपके स्टार्ट होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी निगाह में कि जब भी कोई न्यू ज्वाइनर आए, हमको प्रोस्पेक्ट लिस्ट पर काम करना शुरू कर देना उसके साथ, और इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन मेरी निगाह में सौरभ जी, अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। राइट सर, सॉरी थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट मैं वो करनी बात, आपने जो बोला सर प्रोस्पेक्ट लिस्ट की, बिल्कुल सही बात है सर। आपसे ही सीखे हैं कि भैया कि गन्ने आने हैं, रस निकलेगा। अब मैं जितनी मर्जी मशीन चलाता रहूं, पर मैं मशीन चलाता रहूं तो गन्ने नहीं है तो रस नहीं निकलेगा। तो सर जैसे आपने बोला प्रोस्पेक्ट लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सर मैं बहुत स्पेसिफिकली आपके नॉलेज से हम ये चीज चुराना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाई प्रोस्पेक्ट लिस्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा सौरभ। और देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर हमें अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है तो हमें डीजल, पेट्रोल या गैस चाहिए होता है। अगर मुझे मोदी केयर में अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है तो मुझे लोग चाहिए होंगे। देखिए, सोनार के लिए सोना, बढ़ई के लिए लकड़ी, और क्या कहते हैं, अगर मैं लोहार की बात करूं तो उसको लोहा चाहिए, उसका रॉ मटेरियल लोहा है लोहार का। सोनार का रॉ मटेरियल सोना है। अगर मैं मोदी केयर्स की बात करूं तो मोदी केयर्स का जो रॉ मटेरियल है वो लोग है। अगर लोग नहीं होंगे तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सबसे जरूरी है लोगों को लाना, क्योंकि मैं अकेला सोचूं कि मैं करोड़ों का टर्नओवर कर जाऊंगा तो मैं अकेला करोड़ों का टर्नओवर नहीं कर सकता। मुझे लोग चाहिए, यानी कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे साथ आए और मेरी हेल्प करें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो मुझे ये लगता है कि गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, टाइटल को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है लोगों का आना, और बिना लोग के ये सारे काम नहीं हो पाए। तो मेरी निगाह में ये वाओ सर, थैंक्स अ लॉट जो आपने ये इसको अगेन रिट्रिएट किया। सर जैसे हम हमेशा मोदी केयर में बात करते हैं, हम परिवर्तन की बात करते हैं, हम वाई मोदी केयर की बात करते हैं, तो हमने यहाँ वाई क्लियर किया। आपने सर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सर जब हमने ये बहुत इंपॉर्टेंटली बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, तो सबसे पहले सर फिर मैं जानना चाहूंगा कि मुझे सबसे पहले, मैं एक नया व्यक्ति आया हूं सर, मैं सीख रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे कब से नेम गैदरिंग करनी है? चलिए बहुत बढ़िया सौरभ जी। देखिए, एक अपलाइन की ड्यूटी है, क्योंकि देखिए लाना ये भर्ती बोर्ड नहीं है। हमने वर्ड जो यूज किया है वो स्पॉन्सरिंग यूज किया है, हमने रिक्रूटमेंट नहीं यूज किया। ये भर्ती बोर्ड नहीं है कि पुलिस और सेना की भर्ती चल रही है, हाइट नापी सीना नाप अंदर आ जाओ। तो हमें लोगों को लाना है और लोगों को सफल भी बनाना है, क्योंकि वो ड्रीम्स और सपने जो है वो मैंने उनको जगाए हैं, और मेरा कर्तव्य बनता है कि उन ड्रीम और सपनों को उनका पूरा करूं। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये प्रोस्पेक्ट कैसे बनानी है, कब तक बनानी है, ये तब तक बनानी है जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हो। अगर आप अपनी इनकम से संतुष्ट हो, आप अपने टाइटल से संतुष्ट हो, तो आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बंद कर दो। लेकिन ये एवर गोइंग प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम आगे भी चर्चा करेंगे कैसे बनाना है, क्योंकि काफी लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कैसे बननी है, क्या करना है, अभी हम चर्चा करेंगे। बट आपका सवाल था कि कब तक बननी है, कैसे बननी है। तो देखिए, नए व्यक्ति जैसे ही आए, किट ओपनिंग सेरेमनी जरूर करिए। किट ओपनिंग का मतलब है जो आपने उसको प्रोडक्ट्स दिलाए किट में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने लॉयल्टी कराई है उसकी 5000 से, तो 5000 से क्या प्रोडक्ट्स आपको दिलाए हैं आप उसके, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो हम घर नहीं जा रहे, लेकिन आप फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे जा रहे हो या जूम पर जा रहे हो तो उसको सारे प्रोडक्ट्स बताओ, दिखाओ, उसका डेमो दिखाओ, और उसकी फैमिली को बुलाओ, उसकी फैमिली को इंक्लूड करो। क्योंकि अक्सर आप देखो, अगर हम टीवी या रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं तो जो वहां का सेल्समैन होता है वो बड़ा चालू होता है, चालाक होता है। वो क्या करता है, वो कहता है बेटा तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है, अंकल मुझे तो कार्टून अच्छा लगता है, डोरेमोन। वो क्या करता है, उसको अगर एलजी सेल करना है, एलजी पे ज्यादा कमीशन है, तो वो एलजी पे डोरेमोन चला देता है, बेटा देखो कैसा लग रहा है। अब बेटा जिद कर लेता है फादर से कि पापा मुझे लेना तो ये वाला टीवी लेना है, या वो वाइफ को पकड़ लेगा कि मैडम इस वाले रेफ्रिजरेटर में देखो ये हमने पुडिंग बनाया था, ये ऐसे ऐसे, तो वो लेडी जो है वो डाइवर्ट उसका जो हो जाता है, टेंशन उधर हो जाता है। तो जब भी आप ओपन करो, आप क्या कहते हैं, पूरी फैमिली को बुलाओ, बच्चों को बेटा जरा सा जग में पानी ले आओ, हमें डेमो दिखाना, बेटा थोड़ा भाभी आप ऐसा करो ना, थोड़ा सा कपड़े में एक तेल का दाग लगा के ले आओ ऑयल का, हम इसको क्लीन करके दिखाएंगे। तो क्या होगा, जब पूरी फैमिली आएगी
तो आपने डेमोस किए, सारी चीज करे, और उसी में प्रोसेस है आपका नेम गैदरिंग का। क्योंकि मैंने इस सेशन का नाम ही अगर आप देखो, नाम नहीं तो काम नहीं। कोविड तो अभी आया है, लॉकडाउन तो अभी हुआ है, लेकिन अगर आप नाम नहीं रखोगे तो आपका कोविड और लॉकडाउन हमेशा चलता रहेगा, हमेशा लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि नाम ही नहीं है। जब नाम ही नहीं है तो काम क्या है, आपको शटर ही नहीं उठेगा। तो नाम लिखना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कब तक चलेगा ये? जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूं। अगर मैं संतुष्ट होगी 5,000 रुपए मुझे आ रहे हैं, आप नाम लिखना बंद कर दो। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, और ये मैं आगे भी आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसमें आगे जाना चाहते हैं। राइट सर, आपने जो बोला तो मुझे 2-3 चीजें समझ में आई। एक, मुझे एक मूवी का नाम याद आ गया है, जब तक है जान। क्योंकि हमारी कंसल्टेंट फर्टिलिटी तब तक ग्रो करना चाहते हैं जब तक हम कर सकते हैं, और आगे जनरेशन तक। तो इसका मतलब है कि जब तक आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे बिजनेस बढ़ाते रहेंगे, तब तक नेम गैदरिंग तो करनी है। अच्छी बात क्या है कि हमारे देश की पॉपुलेशन भी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नेम गैदरिंग में दिक्कत नहीं है। तो सर, जैसे आपने बोला कि ये प्रोसेस एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस, और जो सबसे बड़ा सवाल सर लोगों को आता है, कई बार लोगों को लगता है कि आप लोग, हम स्क्रीन के उस साइड होते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है। तो सर, एक प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो प्रवीण सर ये आता है लोगों का कि भैया नेम गैदरिंग समझा दिया, कब करनी है, क्यों करनी है, पर इंपॉर्टेंट ये है कैसे करनी है। तो सर, इस पे प्लीज हमें सिखाएं कि हाउ टू डू द नेम गैदरिंग सो दैट और ज्यादा लोग बिजनेस में जुड़ते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, और यही मेन आज का डिस्कशन भी रहेगा। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मोदी केयर में 99% लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि यार ये गोवा आया है, जल्दी से पैसे आ जाए, 4 लाख मेरी हो जाए, 4 से बिजनेस निकल आए। ये बिजनेस कभी हमने ये नहीं कहा ये शॉर्ट टर्म बिजनेस। हमेशा हम कहते हैं ये 2 to 5 years का एक प्लांट बिजनेस है, 2 से 5 साल का प्लांट बिजनेस है। आप जब भी किसी को लाओ, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम जैसे लेकर आए, हम अनीता को लेके, अनीता जी वेरी गुड, आप आ गए हो, प्रोडक्ट ये रहे, अनीता ऐसा करो जल्दी से जाओ यार, तुम अपने जैसे तुम्हारी लॉयल्टी कराई थी ना, 4-5 की लॉयल्टी और पकड़ लो, ऐसा करेंगे तुम्हारा भी गोवा करा देंगे। अब अनीता को ABCD भी नहीं पता, अनीता को कुछ नहीं पता, और बेचारी 4-5 लोगों से बात करने चली गई। गलत है ये। जैसे ही मैं आया, मैंने उनका किट ओपन किया, यानी किट का मतलब है कि जो मैंने प्रोडक्ट्स दिलाए थे वो दिखाए, उनको डेमो दिखाया। मैंने क्या कहा, अनीता ये बिजनेस लोगों का है, और लोगों के बिना ये बिजनेस नहीं चलेगा। आज हम और तुम मिलकर बैठते हैं, आने वाले 15 से 20 मिनट में मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो भी उस क्वेश्चंस का आंसर आए अपने जहन में, तुम्हारे जहन में, उसको नोट करते जाना। एक क्वेश्चन के कई आंसर भी हो सकते हैं, तो हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, अनीता जल्दी से निकल जाओ, देखो अगर 4-5 लोगों को तुम ज्वाइन करा पाओ, ऐसे करोगे शॉर्ट टर्म होगा, अनीता नहीं जा पाएगी आगे ज्यादा, और आप भी एक अच्छे लोगों को खो दोगे जिसको आप लेकर आए। आपने अनीता को बैठाया और आपने कहा, अनीता मैं आपको कुछ ट्रिगर क्वेश्चंस दे रहा हूं, और ट्रिगर क्वेश्चंस देने पर जो भी आपके जहन में आंसर आए, एक क्वेश्चन की हो सकता है 10 आंसर भी हो, 15 भी हो, आप उसको नोट करो। आपने कहा, अनीता आप न्यू दिल्ली में रहते हो, और न्यू दिल्ली में कोई आपकी क्लासमेट रहती है, कोई आपके फ्रेंड रहते हैं बचपन के, कोई आपके स्कूल के फ्रेंड रहते हैं, कोई आपके कॉलेज के फ्रेंड रहते हैं? अरे सर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे तो बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, मेरे बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो अनीता जितने भी आपके जहन में आंसर आ रहे हैं, आप नाम और मोबाइल नंबर लिखो। अनीता ने जल्दी से लिखे। अनीता रिलेटिव्स कौन कौन है जो आपके दिल्ली NCR में रहते हैं? अरे मेरे चाचा जी के लड़के यहाँ पे रहते हैं, मेरे मामा जी भी यहाँ पर हैं। तो अनीता आपके जहन में जितने आ रहे हैं जल्दी से लिखो, आपके लिए बढ़िया सा गिफ्ट है मेरे पास, आप जितनी जल्दी लिखोगे, जितने नाम लिखोगे, मेरे पास बढ़िया सा गिफ्ट है। तो आपने फ्रेंड्स का लिखाया, रिलेटिव्स का लिखाया। अनीता आप स्कूल में टीचर हो, और जब आप स्कूल में टीचर हो तो आपके कौन से वो कोलीग्स हैं जिनके साथ आप लंच करती हो, सारी बातें शेयर करती हो? तो अनीता ने आपको 4-5 नाम बताया टीचर्स के। अनीता जल्दी से जॉट डाउन करो। तो इस तरीके से आपने ऑफिस या स्कूल के नाम आपने लिखा है। तो फिर आज मतलब ई कॉन्टैक्ट्स। आजकल लोग इंस्टाग्राम पे हैं, लोग फेसबुक पर हैं, तो वो उसके कोई फ्रेंड्स हैं, उनका नाम लिखो। तो FRI then N, नेबर्स। अनीता जहां पर आप रहते हो वहां आपके कौन से वो लोग हैं जिनको आपके बच्चे की बर्थडे होती है आप जरूर बुलाते हो, या वो लोग आपको बुलाते हैं? इस तरीके से उन्होंने 4-5 नेबर्स के नाम लिखे। और अनीता आपके फोन बुक उठाओ,
फोन डायरेक्टरी में से देखो ऐसे कौन से नाम है जिनको वीक में उनका कॉल आता है या आपका कॉल जरूर जाता है, ऐसे 20-25 लोग जरूर होंगे, उनका नाम लिखो। स्ट्रेंजर्स, हाल फिलहाल अगर आप गई थी, पठानकोट गई थी, आप बता रही हो मदर से मिलने, तो आपको बस या ट्रेन में मिला हो या पेरेंट टीचर मीटिंग में कोई मिला हो, तो मैंने क्या किया, ट्रिगर क्वेश्चंस दिए। और जब मैंने ट्रिगर क्वेश्चंस दिए तो उन्होंने, अनीता ने कुछ ना कुछ नाम लिखे, और अनीता ने कहा प्रवीण जी मैंने 70 नाम लिख लिए। मैंने कहा वाह अनीता जी वेरी गुड, आपने 70 नाम लिख लिए, वेरी गुड। और ये रहा मोदी केयर का नया प्रोडक्ट था, मोदी केयर ने रिसेंटली लॉन्च किया था, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, वेरी गुड। तो क्या हुआ, मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं दिए। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि सौरभ जी जरा नाम लिखो 50। अब सौरभ जी 50, और मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ, आज 1000 लोग हो, अगर मैं कहूंगा 50 नाम लिखो, आप 2-4 लिखने के बाद सोचोगे। और ये होता है, कब होता है, जब हमारे शादियां पड़ती हैं, हमारे रजिस्टर क्यों बनते हैं, जैसे हम किसी को मिस ना कर जाए। और अक्सर हम रोज रजिस्टर में लिखते हैं, तब जाके शादी से पहले हमारा रजिस्टर तैयार होता है, और उसपे भी पड़ोस का अरोड़ा जी मिल जाते हैं, अरे यार अपने लड़के की शादी कर दी, मुझे बताया भी नहीं, और हम कहते हैं अरे यार अरोड़ा जी का नाम लिखना कैसे भूल गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन जब हम सिंसियरली बैठेंगे नहीं, तो ना तो हमने लिखा है ना हमारी डाउनलाइन ने लिखा। अरे यार नाम वाम लिखने से कुछ नहीं होता, बस निकल जाओ, लॉयल्टी ले आओ, गोवा करा दो। अरे लॉयल्टी गोवा तो हर महीने आएगा, कुछ ना कुछ नया आएगा, लेकिन अगर आप नाम नहीं लिखवाओगे तो फिर वो आगे कैसे जाएगा, उसकी हैबिट कैसे पड़ेगी, वो भी अपनी डाउनलाइन से नहीं लिखवाएगा। तो पता लगा 100 लोगों की टीम बन गई बिना नाम की, बेनाम टीम हो, बेनाम, नाम नहीं तो काम नहीं, कहने को 100। आपसे पूछो कैसा चल रहा है, ये प्रवीण जी 100 लोग ज्वाइन कराए, काम क्या हो रहा है, ये मत पूछो सर। अब काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने शटर ही नहीं उठाया, उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। आज रमा से मिलना है, आज विमला से मिलना है, आज रमेश से मिलना है, सुशील से मिलना है, उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास नाम नहीं। अब नाम के फायदे क्या होते हैं, आइए इसके बारे में भी मैं चर्चा करता हूँ। नाम के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। देखिए जब आप नाम लिखते हो, आपको अगले दिन का प्रोग्राम पता होता है, आपको अगले दिन का पता होता है कि मुझे क्या करना है। आप बुरा मत मानिएगा, आज 1000 लोग हो, हमारे पास 99% लोगों के पास शेड्यूल नहीं है कल का। हम तो क्या कर रहे हैं, थिएटर खुल जा रहा है, जूम हो रही है, हमारे पास जूम का लिंक आ जा रहा है, और हम जूम बैठे थिएटर की तरह देख रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने किससे बात करी, मेरी टीम ने किससे करी, ये इसका आंसर नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम नहीं है। दूसरी चीज, नाम होने से टीम चलती रहती है। अब जब मैंने अनीता से 70 नाम लिखवाए, तो मैंने अनीता से प्रॉमिस क्या किया, मैंने कहा अनीता आज हम और तुम प्रॉमिस करते हैं, जब तक ये 70 लोग ना नहीं कर देंगे तब तक हम लोग मोदी केयर क्विट नहीं करेंगे। जब तक ये 70 लोग ना नहीं कर देंगे तब तक हम ये मोदी केयर क्विट नहीं करेंगे। हम कल से इनसे मिलने निकलते हैं। अरे प्रवीण जी 10 लोगों से तो मिले, 10 ने तो ना कर दी। कोई बात नहीं अनीता, 60 लोग हैं अभी। अरे प्रवीण जी 40 ने और मना कर दिया। कोई बात नहीं, अभी 20 लोग हैं ना, हमने तो कहा था ना 60 से मिलना, हमें तब क्विट करना मोदी केयर, 70 से मिलना। अरे प्रवीण जी 60 लोग हो गए, अब तो 10 ही बचे, 60 ने ना कर दिया, क्या होगा। और जब हमने 10 को समझाया तो 9 ने मना कर दिया। प्रवीण जी क्या होगा, एक ही बचा है, सबने मना कर दिया। और जिस एक के यहाँ गए वही सुरेखा जी निकल गई, वही अक्षय दत्ता जी निकल गई, वही तरुण बजाज जी निकल गए, वही वीवी पांडे जी निकल गए। हो गया कि नहीं मेरा काम। तो टीम चलती रहती है। और नाम नहीं लिखवाओगे तो क्या होगा, अरे सर मिल तो लिए, बहुत लोगों से मिल लिए, सब मना कर देते हैं। दिल्ली में हमको लगता है काम सबने ज्वाइन कर लिया, कोई नहीं करना चाहता। अब हम क्या कहते हैं, बहुत लोगों से मिल लिए, सबने मना कर दिया, कोई नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है जैसे 130 करोड़ जनसंख्या ने मना कर दिया हमको। लेकिन अगर आप नाम लिखोगे तो बंदा हारेगा नहीं कभी। वो कहेगा प्रवीण जी ठीक है, प्रॉमिस पक्का, 70 ना करेंगे तभी मैं मोदी केयर क्विट करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप नाम लिखते हो आपको पता होता है मुझे बात क्या करनी है। अदरवाइज हम जिसके घर भी जाते हैं गोले बना बना के, तुम आ जाना, अपने नीचे 4 ले आना, उसका ये करा देना, तुम्हारा चेक आ जाएगा, गोले ही बनाते। हर आदमी को गोले नहीं पसंद है। किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को ट्रिप अच्छा लगेगा, किसी को आपकी सफलता अच्छी लगेगी, किसी को गाड़ी अच्छी लगेगी, किसी को फॉरेन ट्रिप अच्छी लगेगी। हर आदमी का ज्वाइन करने का मकसद मोदी केयर अलग अलग होता है। हर इंसान का हॉट बटन अलग होता है, और हम उसको गोला ही बना रहे हैं। अब आप आइए, एक ऐसा रेस्टोरेंट जो सिर्फ चाउमीन खिलाता है, आप वहां जाना पसंद करेंगे कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो चिकन भी देता है, चाउमीन भी देता है, पास्ता भी देता है, मैगी भी देता है, पिज्जा भी देता है। हम क्या कर रहे हैं, हम जबरदस्ती गोला बना रहे हैं, हर आदमी को दही बड़ा खिला रहे हैं। भाई तुझे दही बड़ा ही खाना है, हमारे यही मिलता है। अब वो कह रहा है भाई मुझे दही बड़ा नहीं, मुझे तो पाव भाजी चाहिए। ना ना, पाव भाजी नहीं, दही बड़ा ही खाना है, गोला ही बना रहे हैं।
अब हमने गोला क्यों बनाया? क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं था। अगर मैं नाम लिखता, मैंने सौरभ का नाम लिखा था और मुझे पता चला कि सौरभ जी अभी कोविड पीरियड में इनका जॉब चला गया, ये स्कूल में टीचर थे, तो इनको पैसे की जरूरत है, तो मैं इनको प्लान दिखाता। मैं गीता के यहाँ जाता, गीता के यहाँ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसके हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट गीता को अपनी स्किन की बड़ी चिंता रहती है, कहीं पिंपल तो नहीं निकल गया, कहीं अंडर आई जेल, कहीं आंखों के नीचे कालापन तो नहीं आ गया। तो मैं गीता को क्या बोलूंगा? फिर गोला नहीं बनाऊंगा, मैं गीता को श्लोका और स्किन की प्रोडक्ट, स्किन केयर दूंगा, अर्बन कलर दूंगा, वो उसके माध्यम से मेरे पास आएगी। रमेश है, रमेश को हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, जब उससे मिलो यार हेल्थ चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको वेलनेस के थ्रू एंट्री दिलाऊंगा। बट ये मुझे पता कब चलेगा? जब मैं नाम लिखकर उसके आगे रिमार्क लिखूंगा कि मैं उससे बात क्या करूंगा। मैं तो हर आदमी को दही बड़ा खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर मैं जाता हूँ और कहते हैं लोग ना कर देते हैं। अरे लोग तो ना करेंगे, उसको दही बड़ा नहीं पसंद है, आपको पनीर देना है, मुर्ग मसल्लम देना है, चिकन देना है, पर आप उसको दही बड़ा दे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम लिखने से पहली बात आपकी शॉप ओपन होती है। दूसरी बात, आपको पता होता है कि जिसके पास मैं जा रहा हूं उससे मुझे क्या बात करनी है। मुझे प्रोडक्ट की बात करनी है तो कौन सी कैटेगरी की बात करनी है। अब मेरा दोस्त विवेक है, उसको लाइफस्टाइल बहुत पसंद है, तो मैं इन्वायरो चिप की बात करूंगा, मैं इन्वायरो ग्लोब की बात करूंगा, मैं वेलोसिटी आफ्टर शेव जेल की बात करूंगा, मैं वेलोसिटी शेविंग जेल की बात करूंगा, क्रीम की बात करूंगा, क्योंकि उसको लाइफस्टाइल पसंद है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत जरूरी है नाम लिखना। नाम लिखे बिना जाने का मतलब है आप क्राइम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या बताना है, बस वही बोला बनाया, तुम आ जाना, चार ले आना, ये कर लेना, वो कर, तो ऐसे कैसे हो? तभी तो हमारा क्या होता है, जब हम जाते हैं वो ना कर देता है, ना कर देता तो हमें लगता है ना क्यों कर दिया, उसका हॉट बटन कुछ और था, मैंने कुछ और प्रेस करके चलाया, मैं कुछ और प्रेस करके चलाया। अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में घुसते हैं, हम क्या पूछते हैं, भाई यहाँ पे पिज्जा मिलता है? वो कहता नहीं जी पिज्जा तो नहीं मिलता। तो हम क्या कहते हैं, चल भाई दूसरा रेस्टोरेंट देख ले, आज पिज्जा खाने का मन है। तो उसका मन वेलोसिटी लेने का था, उसका मन इन्वायरो ग्लोब लेने का था, आप उसको जबरदस्ती कहीं और बता रहे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम लिखने से दो फायदे हैं, आपकी टीम चलती रहेगी। प्रॉमिस 70 लोग तब तक ना नहीं करना, और 70 लोगों में क्या हम आप इतने हजार लोग हैं, हम इतने खराब हैं कि 70 लोगों को अगर हम प्लान देंगे तो 70 में से हमारे साथ 1 2 4 भी नहीं ज्वाइन करेंगे। अरे 70 लोगों को हम प्लान देंगे तो हमारे साथ 25-30 तो आएंगे। लेकिन नया आदमी गलती क्या कर रहा है, बहुत से मिल लिए, सबसे मिल लिए, सब मना कर देते हैं। अब वो 5 से मिला था, उसको कुछ आता भी नहीं था, आपने सिखाया भी नहीं, 5 ने मना कर दिया, सब मना कर देते हैं। दिल्ली में लगता है सबने ज्वाइन कर लिया, आंटी बगल की कह रही मैंने भी मोदी केयर किया था, तो ये गलती होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाम लिखना इसलिए जरूरी है, और नाम लिखने की जो ऐसे अभी सौरभ जी ने कहा टेक्निक्स मैंने बताया, हम आप परिवर्तन ही क्यों करते हैं, हम आप शुरुआती क्यों को रोज कर रहे हैं। अभी सेंटर्स आपके ओपन होंगे, लाइफस्टाइल सेंटर्स ओपन होंगे, क्या कभी आपने कोई दिन ऑर्गेनाइज किया जिस दिन हम नेम गैदरिंग करेंगे? हम लोगों ने इतना काम किया इसके ऊपर, आप लोग बहुत लकी हो। आज आप लोग लकी इसलिए हो क्योंकि आपके पास सब कुछ आपको बना बनाया मिला। आज कंपनी के ऑफिसेज मिले हैं, प्रोडक्ट्स मिले हैं। हम लोग ने उस दौर में बिजनेस चालू किया था जब हमारा एक ऑफिस होता था दिल्ली। अब इलाहाबाद में कोई कहता था भैया पेस्ट लाओ, अब हम पेस्ट कहाँ से लाएं? हम ट्रेन पकड़ते थे, दिल्ली आते थे एक पेस्ट लेने। लोग मजाक उड़ाते थे, प्रवीण जी एक मंजन लेने दिल्ली आए हो और टिकट कितना लगा यार टिकट तो 800 रुपए का, पेस्ट कितने का? पेस्ट तो इतना ही का ही है। हम आपको तो आज है, कोई हमसे पूछता था कोई लाख रुपए कमाने वाला है, हम कहते नहीं अभी तो नहीं है। कोई कार अचीवर है, नहीं है। तो आप लोग तो लकी हो, आप लोग लकी हो। आप लोग सेशंस करो, अपने जितनी नई ज्वाइनिंग हुई उनको बुलाओ और कहो कि आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आज इस सेशन में जो सबसे ज्यादा नाम लिखेगा उसको मोदी केयर का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, या हमारी तरफ से चॉकलेट फ्री मिलेगी, या ये गिफ्ट फ्री मिलेगा। और आपने FRIENDS लिखना बोलना शुरू किया। वेरी गुड अनीता, आपने कितने नाम लिखे? प्रवीण जी मैंने तो 70 लिखे। रमेश आपने कितने लिखे? दीदी मेरे तो 30 ही हो पाए। कोई बात नहीं रमेश, आगे ट्राई करना। अनीता जी आपके कितने हो गए? प्रवीण जी मेरे तो 90 हो गए। वाह 90, इससे ज्यादा किसी ने लिखे हैं? विनोद ने हाथ खड़ा किया, मैंने तो 125 लिख लिया। वाह विनोद, आज के विनर जो है विनोद है। क्या हुआ, थोड़ी सी देर में इस एक्सरसाइज में आपके 10 लोग बैठे थे, सबने अगर 50-50 70-70 नाम भी लिखे तो 70 × 10 700 प्रोस्पेक्ट लिस्ट, 700 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट। उसी समय फोन कॉल कराओ कि कल लाइफस्टाइल सेंटर रजौरी गार्डन पे मीटिंग है और अपने अपने 10 टॉप गेस्ट को बुलाओ। जिसके टॉप गेस्ट आएंगे कल फिर गिफ्ट है।
और 70 लोगों ने क्या किया, फोन कॉल मिलाना शुरू किया। अब क्या लोग नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। लेकिन हमारे तो सर लोग ही नहीं आते, मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? आप एक ही आदमी को तो बताते हैं, एक ही आदमी को तो बुलाते हो। रामा को बुलाया हुआ है, अब आपने 10 कॉल किए हैं तो 2 तो आएंगे, 1 तो आएगा ही। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तरीका है। इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाइए, जल्दीबाजी मत करिए। ये बिजनेस 2 to 5 years का है, प्लानिंग के साथ बढ़ाइए। अदरवाइज आप लोगों को लाते रहोगे, वो नीचे से निकलते रहेंगे। बाल्टी है, छेद है, पानी भर रहा, निकलता जा रहा है। जितना ज्यादा लोग ला रहे हैं उससे ज्यादा तो निकल जा रहे हैं। अब जब निकल जाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है सौरभ जी, और इस तरीके से होता है और इसलिए जरूरी है करना। सर मैं तो और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक वर्ड यूज कर दिया था, इंसाइक्लोपीडिया। मुझे लग रहा है वो भी छोटा हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया का नाम मिस्टर प्रवीण माथुर रख देना चाहिए। और सर जैसे आपने बोला कि मैं 3 बातें समझा यहाँ से। सबसे पहले जैसे वो 70 मिनट वाली बात थी, तो मेरे माइंड में आ गया वो 70 लोग तो ऊपर वाला भी मुझसे नहीं छीन सकता। बिल्कुल नहीं। और सर दूसरा, बिल्कुल, और सर दूसरा जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, कि नाम नहीं तो काम नहीं। और मजेदार बात यही है, विलियम शेक्सपियर लिख गए थे व्हाट्स देयर इन द नेम, पर वो भी अपना नाम लिख गए थे। तो नाम है तो काम है, वरना अगर नाम नहीं होगा तो फिर वो बोला ही बनेगा। फिर या तो 0 चेक में बढ़ा लो या उसको कम की तरफ ले आओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सर, थैंक्स अ लॉट। हम बहुत कुछ सीखे आपसे, और इनफैक्ट ये हमारे लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि हम भी इस तरीके से आगे और सेशंस करें। सर नेक्स्ट, अब हमने जनरल बात करी। अब लोगों के जो रियल उनको लगता है, चाहे वो उनका माइंडसेट हो या वो वैसे पूछते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं, कोई व्यक्ति ने बिजनेस ज्वाइन किया, कहता भाई मेरे पास नाम ही नहीं है। हम जब किसी को ज्वाइन कराने जाते हैं जनरली बोलते हैं मेरे पास नाम नहीं है। ज्वाइन कर भी लेता है, कहता मेरे पास नाम नहीं है, अब बता कैसे बिजनेस शुरू करना है। तो सर ऐसे लोगों को किस तरीके से स्टार्ट कराएंगे? ये जो कह रहा है कि मेरे पास नाम नहीं है, उसको तो आप ये राय दे दो कि हिमालय पे चले जाओ, बाबा बन जाओ। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक भी आदमी नाम नहीं हो। और उससे तो बाबा बनना ये बेहतर है कि बाबा बन जाए। लेकिन खैर ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। देखिए, बहुत से लोग मिलेंगे कि जी मेरा तो कोई जानने वाला नहीं, मैं तो दिल्ली में नया आया हूँ, मेरे पास तो नाम ही नहीं है। कोई बात नहीं, नाम नहीं है तो ऐसा कर भाई, राहुल तेरे पास नाम नहीं है, कल जो तेरे सामने मॉर्निंग जॉगर पार्क है जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, हम लोग वहां चलते हैं और वहां से नेम गैदरिंग करते हैं। तो नेम गैदरिंग करने के बहुत तरीके हैं। आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहां से आप जाकर दोस्ती बढ़ा सकते हो। बहुत सी सिटीज, आप लोग, मैंने कहा ना कि आप लोग लकी हो, आप लोग लकी हो कि आप लोग को सब कुछ मिला है। हम लोगों ने उस समय स्टार्ट किया जब कुछ नहीं था। मोदी केयर में हमें सिखा के भेज दिया कि जाइए इलाहाबाद और कानपुर या लखनऊ सिटी, 3 टॉप सिटीज है यूपी की, बनारस, इसको बिल्ड करिए। अब हम किसी को जानते ही नहीं तो बिल्ड क्या करें। हम सुबह से निकल जाते थे और अपने विजिटिंग कार्ड बांटते रहते थे, विजिटिंग कार्ड बांटते थे कि जी एक प्रोडक्ट सेशन हो रहा है, ऊपर हमारी कंपनी आई है, हेल्थ, ब्यूटी और वाइटैलिटी पे काम कर रहे हैं, और ऊपर इस हॉल में मीटिंग हो रही है, इतने बजे आप आना। हम जब 100 कार्ड बांटते थे तो 3 लोग आते थे, और जब 3 लोग आते थे हमारा काम हो जाता था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए सबसे पहले तो वार्म सर्किल में ढूंढिए। वार्म सर्किल आसान होता है। कोल्ड सर्किल में हमने बहुत काम किया। अब जब भी हम लोग ट्रेन और बस में ट्रैवल करते थे, हमारे पास लोग तो होते नहीं थे, हम क्या करते थे, कोई मैगजीन या कोई बुकलेट अपने पैर पर रख लेते थे। और ये टेक्निक आपको मैं अपने पर्सनल, मैंने एक बार नहीं हजारों बार करी है। और जो पड़ोसी होता है ना बस और ट्रेन में, वो बड़ा कंजूस होता है। आप अक्सर देखो न्यूज़पेपर अगर बगल वाले ने खरीदा तो बगल वाला न्यूज़पेपर नहीं खरीदता। वो कहता भाई साहब स्पोर्ट्स का पन्ना नहीं पढ़ रहे ना, स्पोर्ट्स का पेज नहीं पढ़ रहे हो, जरा स्पोर्ट्स वाला पेज दे दोगे। अब आप भी क्या करोगे, स्पोर्ट्स का पेज निकाल के दे देते हो, आप दूसरा पॉलिटिक्स का पढ़ते रहते हो। थोड़ी देर बाद वो कहता भाई साहब पढ़ लिया तो जरा स्पोर्ट्स वाला ले लो, जरा पॉलिटिक्स वाला दे दो। धीरे धीरे करके क्या करता है वो 2-2 पेज मांगते मांगते पूरा पढ़ लेता है। अब मैं क्या करता था, मैं न्यूज़पेपर नहीं खरीदता था, मैं कैटलॉग या बुकलेट या कुछ ऐसी चीज रख लेता था जो मोदी के से रिलेटेड हो। पड़ोसी कंजूस होता ही है, वो देख रहा है बगल में एक कलरफुल मैगजीन, भैया ये क्या है, बस भैया ये क्या है, हो गए शुरू, नाम आ गया, नंबर आ गया, हो गया मेरा काम। तो कोई कहता है कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें, आप मॉर्निंग वॉक पे निकल पड़ो, मिल जाएंगे। आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना शुरू कर दो बच्चों की, मिल जाएंगे कोई ना कोई पेरेंट्स। आप बस और ट्रेन में ट्रैवल करो, जबरदस्ती बैठ जाओ कि चलो आज 50 किलोमीटर
टिकट लगेगा 50 रुपए, लेकिन 1-2 प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे। बस और ट्रेन में आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे। तो आप ये कहो कि कोई नहीं है, तो ये तो असंभव है, क्योंकि वो तो बाबा, हिमालय पे बाबा ही बन सकता है जिसका कोई नहीं है। ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं है, कि जहां हम रहते हैं, मेरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई ना कोई तो घर है, कोई ना कोई घर तो है। बट अगर आपको लग रहा नहीं जी कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेनाम बादशाह, होता है ना जो एक मूवी आई थी, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, मुझे कोई नहीं जानता, कुछ नहीं पूछ रहा, तो आप मेमोरी जॉगर में आप लोग लाओगे कहाँ से? आप पार्क में जाके ला सकते हो, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में जाकर ला सकते हो। और एक और तरीका मैंने बहुत अच्छा निकाला था, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, अब इनिशियली हम लोग क्या करते थे, बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा प्रवीण जी सम्मान ठीक है, आप मैं बहुत बिजी रहता हूँ, प्रोडक्ट दे जाया करो, बट मैं मोदी केयर नहीं करूंगा। हम क्या करते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, सेठी साहब कैसे हो? प्रवीण जी बहुत अच्छा हूँ। अरे सेठी साहब आज मैं इसलिए आया हूँ ना क्योंकि मोदी केयर ने भी रिसेंटली च्यवनप्राश और गिलोय लॉन्च किया। अरे वाह, वेरी गुड। मैंने कहा ये नया प्रोडक्ट आया था, तो मेरे जहन में सबसे पहले सेठी साहब का नाम आया। और सेठी साहब आज कंपनी ने एक ऑफर भी चलाया हुआ है, ये प्रोडक्ट तो मैं आपके लिए लाया ही लाया हूँ, साथ ही साथ कंपनी ने कहा है कि अगर कोई आपको 10 अपने जानने वालों के नाम देता है तो एक फ्रेश मूवमेंट जेल पेस्ट फ्री है। अरे प्रवीण एक नहीं, तुम 2 ले लो, 2 दे दो मुझे, 20 नाम दे रहा हूँ तुम्हें। तो क्या होता था, मैं कई बार कस्टमर से ही नाम ले लेता था और मैं कस्टमर के रेफरेंस से मिलना शुरू कर देता था। तो जो मेरे लॉयल कस्टमर होते थे वो मुझे लिस्ट दे देते थे। तो ये सिटीज शुरू कैसे हुई, मोदी केयर शुरू कैसे हुआ? आप लोग तब आए हो, तब तो कोई नहीं था 1996 में, लेकिन शहर हमने धीरे धीरे शुरू किए, ऐसे ही तो शुरू किए। अपने फ्रेंड्स को लेकर आए, कोई नहीं मिला तो अनजान शहर में हम जाते थे, सुल्तानपुर गए, कोई नहीं जानता था, प्रतापगढ़ गए, कोई नहीं जानता था हमको, लखनऊ गए, कोई नहीं जानता था हमको, लेकिन हमने कैसे शुरू किए? हमने इसी तरीके से शुरू किए। तो ये तरीका है। आप कहो कि नहीं है, तो देखिए रास्ते निकालने पड़ेंगे, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन सोल्यूशन ना निकालने के अलावा बहाने तो बहुत है, लोग नहीं है। और लोग इतने हैं, हर महीने ज्वाइनिंग हो रही है, यूपी उत्तराखंड में देखो, मोदी केयर में देखो, लाखों ज्वाइनिंग हो रही है। वो कहाँ से हो रही है? आप ही लोग तो करा रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो करा रहे हैं, जो बैठे हैं नहीं जी कुछ आएगा ऊपर से, आराम से आएगा, कोई आदमी अपने आप आ जाएगा मेरे साथ, तो अपने आप कोई आने वाला नहीं। ये बिजनेस लक पर नहीं चलता, ये बिजनेस लक पर नहीं चलता, ये बिजनेस मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब हमने मेहनत करी तब आज मोदी केयर यहाँ पर आया। ये लक पर नहीं कि हम लक पर छोड़ देते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आसान भी नहीं है इतना, लेकिन टफ भी नहीं है इतना। आसान भी नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है इतना। हम तो आप नीचे भेज दो, लाइफस्टाइल सेंटर के 1-2 लोगों को पकड़ लाऊंगा मैं, 1-2 लोगों को पकड़ लाऊंगा मैं। तो आप उस तरीका सीखो, अपने कस्टमर से रेफरेंस लो, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो, हेल्थ के लिए भी अच्छा। आप तो देख ही रहे हो सारी जगह इम्यूनिटी वॉक, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज। तो अब निकल पड़ो, आलस छोड़ दो और 11 बजे तक सोना बंद करो, 10 बजे तक सोना बंद करो, जल्दी उठो। पैसा कमाना चाहता हूँ लेकिन सोना भी चाहता हूँ, नींद पूरी होनी चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाऊंगा, जाओ मिलो लोगों से। पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। तो ऑफिस में चर्चा करो। अरे ऑफिस में क्या है, ऑफिस में क्या है, आप लंच करने जा रहे हो, 3 आपके साथी और आ गए टिफिन लेके, आपने मोदी केयर का सैनिटाइजर निकाला, लगाया, उन तीनों के आगे जब बढ़ाओगे तो क्या करोगे? जब सैनिटाइजर किसी आगे बढ़ाओ तो क्या होता है आजकल? एक्शन ये हो जाता है तुरंत। क्या हो गया आजकल? इंस्टेंटेनियस एक्शन। जैसे ही सैनिटाइजर दिया, ये हाथ ऐसे खुल जाते, जैसे ही उसने हाथ खोले 2-2 ड्रॉप दे दो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मोदी केयर है। जैसे ही खत्म हो, अपने पियोन को बुला लो, भाई जरा 4 कप में 4 ग्लास जरा गर्म पानी ले आ। गर्म पानी लाया, डिप डिप डिप, सिप सिप सिप। ये क्या भाई? अरे यार आजकल इम्यूनिटी हेल्थ की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मोदी केयर की ग्रीन टी सबको पिलाऊं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तरीके बहुत है। करना चाहोगे बहुत लोग मिलेंगे, नहीं करना चाहोगे तो लॉकडाउन है ही, और हमेशा आपका तो लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो भी आपका लॉकडाउन रहेगा। तो आपको लोग कहेंगे लोग नहीं है। अभी सौरभ जी ने कहा हम ऐसे देश में जहाँ जनसंख्या की कमी नहीं है। अभी चाइना को हम बीट करने वाले हैं, चाइना भी बीट हो जाएगा, हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन में हम सबसे आगे। तो लोग नहीं है ये तो कहना गलत है। अगर लोग नहीं है तो मोदी केयर में कहाँ से 8 लाख 9 लाख 10 लाख ज्वाइनिंग हर महीने हो रही है, और आज से नहीं हो रही, 25 साल से हो रही है। आप नहीं करा पा रहे हो, लोग करा रहे हैं। अब मैं क्यों नहीं करा पा रहा? क्योंकि मैं ना तो लिस्ट बना रहा हूँ अपनी, ना मैं अपनी टीम की लिस्ट बना रहा हूँ। और ईमानदारी से मुझे जवाब मत दीजिएगा, चैट बॉक्स में मत लिखिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि लास्ट मैंने लिस्ट कब बनाई थी और लास्ट मैंने अपडेट कब करी थी। तो आपका आंसर 99% का नो आएगा। और जब लिस्ट ही नहीं है, नाम नहीं तो काम नहीं। लोहार को लोहा, बढ़ई को लकड़ी, सोनार को सोना, मोदी केयर को लोग नहीं है तो काम नहीं चलेगा। सौरभ जी ये कहना
कि मेरे पास लोग नहीं है, ये गलत है। लोग तो लोग ही लोग हैं, और क्या दिखता ही है। लॉकडाउन में भी दिख जाते थे, 2-4 दिख ही जाते थे। हाँ सर, मतलब आप थैंक्स अ लॉट सर, मतलब आपने जिस तरीके से बताया, और एक बात तो मैं समझा कि काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। और सर जो दूसरी आपने बात बोली, बहुत सही बात बोली सर। हमारा तो वो देश है जहां पुलिस को डंडे बरसाने पड़ते, भाई लॉकडाउन है घर में चले जाओ, यहाँ लॉकडाउन में लोग दिख रहे हैं। अब सर जैसे आपने बताया, ये तो एक उस व्यक्ति के लिए हो गया जो ये कर रहा है। अब जैसे अभी जैसे आप बोले थे, चैट बॉक्स में बहुत से लोग लिखते भी हैं कि पुराने मर गए, डेड हो गए लोग, मतलब बिजनेस के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया मेरी जितनी जानकारी थी, मेरी जितनी लिस्ट थी, मेरी लिस्ट पूरी हो गई है, अब बताओ मैं क्या करूं। देखिए, जो कहता है कि मेरी लिस्ट पूरी हो गई है, पहली बात तो गलत कह रहा है। क्योंकि ईमानदारी से बताया, शादी में 300-400 लोग आ रहे हैं, तो क्या उन 400 लोगों से मिल लिया? तो आंसर आएगा नहीं। पहली बात तो लिस्ट हमारी खत्म ही नहीं होती, हम क्योंकि मिलते ही नहीं तो हमारी खत्म ही नहीं होती है। हम मिल ही नहीं रहे, हम मिली पूरे महीना। प्रवीण जी नरेश को पकड़ लिया है, समझ लो नरेश यहाँ का विधायक है, और नरेश आ गया तो समझ लो पूरी दिल्ली में आग लग जाएगी, मोदी कह रही मोदी कह होगा। अब नरेश ने 31 तारीख को 11:59 पे मना कर दिया, तो नरेश तो नहीं उल्टा, या दिल्ली तो नहीं पलटी, आप पलट गए कि यार नरेश ने मना कर दिया। वो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट में नरेश का ही नाम लिखा हुआ है। आप लिस्ट तो बनाइए ईमानदारी के साथ। 300-400 फ्रंट लाइन, अगर आप चलो ऐसे ही समझ लो, आप 400, 500, 250 लोगों को तो शादी में बुलाते हो ना। आज आपकी फ्रंट लाइन कितने की? मुझे आंसर मत दीजिएगा, ईमानदारी से आप जवाब दीजिए कि आपकी 250 लोगों की फ्रंट लाइन है। चलो 250 छोड़ दो, कि आपकी 100 लोगों की फ्रंट लाइन है? चलो 100 भी छोड़ दो, कि आपकी 50 लोगों की फ्रंट लाइन है? नहीं है ना, क्योंकि मैंने ना तो उनसे समझाया पहली चीज, ना मैंने उस तरह से समझा बात करी उनसे। मैं तो वही 2-3 लोगों को लेकर चल रहा हूँ, जब से शुरू हुआ था मैं तब से 2-3 लोगों को लेकर चल रहा हूँ। तो आपके लोग जो कह रहे हो कि खत्म हो जाते हैं, पहली चीज तो खत्म नहीं होते, ये गलत है कहना, क्योंकि मैं मिला ही नहीं लोगों से। दूसरी चीज, मेरा इंडिया एक ऐसा देश है जहां मेरी फैमिली बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। आज से 10 साल पहले मेरे चाचाओं की लड़कियों की शादी नहीं हुई थी। आज से 15 साल पहले मेरे मामा के बच्चों की शादी नहीं हुई थी। आज मेरे चाचा मेरे मामा के बच्चों की शादी हो गई, वो फैमिली बढ़ गई, एक नई बहू आ गई घर में, या घर में नया दामाद आ गया। तो नई बहू और नया दामाद क्या है? प्रॉस्पेक्ट ही तो है मेरे लिए। तो क्या मैंने उन लोगों से बात करी? फिर मैंने भी आपको आइडिया दिया कि अगर आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपके कस्टमर तो होंगे ना, 10, 15, 20 रिटेल क्लाइंट होंगे आपके। वो रिटेल क्लाइंट से आप लिस्ट निकालो, पेरेंट टीचर मीटिंग से आप लिस्ट निकालो। बच्चे आजकल बड़ा प्रचार करने लगे, बच्चे बड़े एडवर्टीजमेंट करने लगे, बच्चे बड़ा करने लगे, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का कर देते हैं, पास्ता का कर देते हैं, लॉलीपॉप का कर देते हैं। तो बच्चों को यूज करो, उनसे लिस्ट लो। बच्चे आजकल बड़ी हेल्प करते हैं ज्वाइनिंग कराने में, मैं तो बहुत देख रहा हूँ आपको। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। जब तक धरती पर मनुष्य का अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, तब तक मेरी लिस्ट कभी नहीं खत्म हो सकती, कभी नहीं खत्म हो सकती। दिक्कत क्या है कि मैंने जो लिस्ट पहली चीज तो बनाई नहीं प्रॉपरली, दूसरी चीज मैंने उस पर काम नहीं किया, तीसरी चीज अगर मैंने बनाई और काम भी कर लिया है तो मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग वाले लोग कहाँ गए? मेरे जो रिटेल क्लाइंट है वो कहाँ चले गए? मैंने क्या अपने बच्चों को यूज किया? क्या मैंने अपनी वाइफ, हाउसवाइफ बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकती है। और डाटा बता रहा है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में बाय 2025 65% से 70% महिलाएं राज करेंगी। तो जितनी वुमेन्स है, आप तालियां बजा सकते हो अपने लिए। हालांकि कुछ जेंट्स है वो नाराज हो रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, प्रवीण जी मीटिंग के बाद आओ तो आपको पकड़ता हूँ। क्या हम नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हो अच्छा, लेकिन आपके घर की लेडीज कर रही है अच्छा। तो लेडीज बड़ा अच्छा कर सकती है। पड़ोस की लेडी आई, जानबूझ के पकौड़े खिला दो उसको, यार मैंने राइस ब्रांड बनाया मोदी करके। तरीके बहुत है, इतने तरीके हैं कि आप कर सकते हो। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ, रियल स्टोरी बताता हूँ, और बहुत से लोग इसमें शामिल भी हैं हमारे इलाहाबाद सिटी से। एक समय की बात थी जब मोदी केयर ने हर फेज देखा, इलाहाबाद सिटी का ये हो गया था कि कंपनी ने कह दिया था कि इलाहाबाद सिटी का ऑफिस बंद करो, प्रवीण बंद करो, क्योंकि 2000 रुपए की सेल हो रही है, 500 रुपए की सेल हो रही है, किसी के दिन 0 सेल होती थी। मैं और मेरा सीएसओ क्या करते थे, एक चाय की पत्ती मंजन ले लेते, 0 ना हो। अब हम क्या करें? हमने क्या किया कि हमें 1-2 लेडीज मिली। हमने क्या किया, आज वो लोग हैं भी इस मीटिंग में भी हैं, और वो लोग मेरी बात से सहमत भी होंगी, और मैं गलत नहीं बोल रहा। आज हमने क्या किया, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने एक दिन मैं घर से इंडक्शन लेकर गया,
मैं घर से फ्राई पैन लेके गया और मैंने मोदी के घर राइस पैन करवाया, और इन्हीं में से हमारी शिवाली पीटर मैम आज हैं और काफी लोग हैं। मैंने क्या कहा कि आप मैम पकौड़ी का घोल बना के ले आना, प्याज की पकौड़ी का, और सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, अपने 3-4 लेडीज को कहा। आप बिलीव नहीं करोगे, 15-20 लेडी आ गई हमारे यहाँ चाय पकौड़ी प्रोग्राम पे। हमने चाय पकौड़ी प्रोग्राम करा, हमारे यहाँ लेडीज आ गई। मैंने कहा अरे वाह। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार वैलेंटाइन डे, वुमेन्स डे आ रहा है, आप इनवाइट करो। मैंने गेम्स खिलवा दिए, फिर लोग आ गए। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने कहा स्किन केयर और इसका प्रोग्राम करेंगे, फ्री का फेशियल करेंगे, और मैंने 4 ब्यूटी पार्लर से लड़कियां बुलाई, वो लाइनअप थी और एक एक करके लेडी आती गई। उस दिन 135 लेडीज आई थी हमारे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इलाहाबाद जो कंपनी कह रही थी बंद करो, 2000 रुपए की सेल कर रहा है, आज हमारा 1.25 करोड़ का सेंटर है, 1.5 करोड़ का सेंटर है। क्यों? क्योंकि लोग तो हमारे भी खत्म हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना तुमने हाथ बांध लिए। हमने किटी पार्टी करी, हमने फेशियल एक्टिविटी करी, हमने जॉगर्स पार्क में जाके वेट ले रहे हैं, बीपी नाप रहे हैं, वो किया। हमने बोन डेंसिटी टेस्ट करवाए, हमने चाय पकौड़ा प्रोग्राम करा, हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट करा, हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करा, और एक सेलिब्रेशन जबरदस्त था जहां से टर्नओवर आया, चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे पर हमने पेरेंट्स को बुलाया था और बच्चों को बुलाया था, कि बच्चों के बहाने बुलाया था कि आज बच्चों का आर्ट कंपटीशन है। और पेरेंट्स जब आए तो हमने बच्चों को दरी बिछा के दरी पे बैठा दिया, उनको पेपर और पेन दे दिया, और जब तक वो कर रहे थे हमने 350 पेरेंट्स को एड्रेस किया, और वहीं से टर्नओवर हो गया। 350 लोगों को जब एड्रेस किया और उनको बच्चों को हमने शेक पिलाया स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का, तो हुआ क्या कि 350 में से 70-100 ज्वाइनिंग हमारी निकल गई, और वहीं से इलाहाबाद चल पड़ा। आज 1.25 करोड़ का सेंटर हो गया। तो ये कहना कि मेरे पास लोग नहीं है, ये कहना कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, ये कहना कि मेरे सारे लोग खत्म हो गए, अब मेरे पास कोई नहीं है, ये गलत है। ये तो बहाना है, ये तो वो है कि हम करना नहीं चाहते। आप करोगे 100 नहीं 500% रिजल्ट आएगा। आप दिल से करो तो, आप करके तो देखो। और ये इलाहाबाद की बात नहीं बता रहा, बहुत सारी सिटीज की बात बता रहा हूँ। आप करिए, और जब करेंगे तो होगा क्यों नहीं। लेकिन क्या मैंने ये एफर्ट लगाए? क्या मैंने ये एफर्ट लगाया? दिल से पूछी, मेरी लिस्ट खत्म थी। क्या मैंने ये एफर्ट लगाए? क्या मैंने वैलेंटाइंस डे पर, तीज के प्रोग्राम पर, चाय पकौड़ा प्रोग्राम पर, क्या मैंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए? अगर नहीं किए तो फिर लोग तो हैं, लोग तो हैं, लोग तो हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन नहीं आए तो नहीं आए, लोग तो हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, करिए, इनोवेटिव करिए, और सब चीज कंपनी में मत छोड़िए। कंपनी करेगी, अरे कंपनी क्यों करेगी? आपकी यूनिट है, वो आपका बिजनेस है, आपकी इंडस्ट्री है। अब आज देखो, सुरेखा जी को देखो, तरुण जी को देखो, पांडे जी को देखो, ये लोग अपनी यूनिट को संभाले हुए हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो करिए। ये बहाने हैं, लोग खत्म हो गए, लोग खत्म ही नहीं हो सकते, और वो भी भारत जैसे देश में लोग खत्म हो जाएंगे। मैं पढ़ रहा था, कोई एक कंट्री जो समुद्र के ऊपर बनी है, वहां 10 ही लोग हैं, वहां तो मैं मान के चल सकता हूँ, उसको अभी मान्यता नहीं मिली उस देश को। आप आज पढ़िएगा, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप पढ़िएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक कंट्री है जो किसी ने अपने आप क्रिएट कर ली, समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाकर 10 लोग रहते हैं। आप उस देश में रहते तो मैं मानता कि 10 के 10 ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप भारतवर्ष में हो, जनसंख्या बड़ी होना दिक्कत की बात है, समाज के लिए अभिशाप है और देश के लिए भी अभिशाप है, लेकिन हम लोगों के लिए ये वरदान है। तो जब अब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं? वरदान है, आ रहे हैं लोग, करो। लेकिन नहीं कर पाना तो बहाना है, और लोग चला ले जाते हैं, कर ले जाते हैं। अब हमने सेंटर चला दिया ना, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का सेंटर है, तो हर जगह अपॉर्चुनिटी है। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तो आप करिए, करेंगे तो जरूर होगा। नाम खत्म हो गया, मान ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता नाम खत्म। वाओ प्रवीण सर, आपने जो बताया, एंड लोग, आई बिलीव कि लोगों की आंखें खुली होंगी, क्योंकि जनरली कई बार जब मैं कुछ अटेन नहीं कर पाता तो ह्यूमन नेचर होता है जो इधर उधर के बहाने ढूंढता है। तो वही बात हो जाती है कि कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए और ये सोचे कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही या बिल्ली नहीं है। तो लोग हैं, और हम तो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इतना बड़ा पॉपुलस हमारी कंट्री है। और सर मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि आपके इस मोटिवेशन और आपने ये जो हमें ट्रिक्स और जो बेसिक्स, मैं ट्रिक्स भी नहीं बोलूंगा, बेसिक्स को दोबारा रिक्रिएट करने में और उसके ऊपर दोबारा काम करने में। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार जब हम सेशन में मिले, अब प्रवीण सर को हम फिर लेके आएंगे, पर आएंगे तब जब आप सब लोग अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट लेके आएंगे।
जिनके पास अपनी लिस्ट है वो लिस्ट बढ़ा के लाओ, और जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई वो बनाना शुरू करो। ऑटोमेटिकली सफलता आपकी कदम चूमेगी। और प्रवीण सर, ये मैं आपसे ही सीखा था एक बार कि आपने ही बताया था कि जितनी सुंदर मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होगी उतना तेजी से मेरा चेक बढ़ेगा, उतनी तेजी से मैं अपने टाइटल को डील करूंगा, क्योंकि वो मेरा ग्रंथ है जिसमें से मेरे कस्टमर्स, मेरी टीममेट्स निकलेंगे और मेरे बिजनेस को नेक्स्ट सेगमेंट पे ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल सही कहा। और मैं एक लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, वाह ग्रेट, आंखें खुल गई है, हम हर सेशन में लिखते हैं वाह जबरदस्त सेशन था, आज मेरी आंखें खुल गई। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अब आंखें खोल लीजिए। कितनी बार आंखें खोलेंगे भाई? 2 आंखें कितनी बार खोलोगे? तो इस बार आप कर लो और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लो। अब टालना मत, टालोगे तो फिर अगला सेशन फिर वाह हम तो आएंगे, लेकिन वो एक पिक्चर की तरह चलेगा सेशन। पॉपकॉर्न खाओ, कॉफी पियो, ताली बजाओ, चले जाओ। तो ताली बजानी है या हम आपके लिए ताली बजाए पैसे कमाने हैं, ये आपको सोचना। तो वाह आंखें खुल गई, अगर आंखें खुल गई, वाह सेशन था, जबरदस्त सेशन था, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। और मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि मुझे वाह थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे आपका चेक चाहिए, मुझे आपकी सफलता चाहिए, आपकी नई गाड़ी चाहिए, आपका बढ़िया मकान चाहिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और जब आपको आपके साथ ऐसा चेंज हो, आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी, उस दिन मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। मैं ये भी कह सकता था आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, मैं अपने लिए तालियां बजवा सकता था, लेकिन मुझे ताली नहीं चाहिए। 20 साल में मैंने यही कहा, मुझे तालियां नहीं चाहिए, मुझे आपका चेक चाहिए, मुझे आपका नया मकान चाहिए, मुझे आपका लाइफस्टाइल में चेंज चाहिए, मुझे आपकी नई गाड़ी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक यू कहूंगा। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट में फिर कह रहा हूं, नाम नहीं तो काम नहीं, अगर नाम नहीं होगा तो काम नहीं होगा। शटर हमेशा डाउन रहेगा। आप मुझसे मत बोलो, ईमानदारी से आप आंसर दो कि क्या मेरे पास अगले 10 दिन का काम है, तो मुझे आंसर मत देना। क्या मेरे पास कल का काम है, मुझे आंसर मत देना। तो ये आप सोचो खुद। तो सौरभ जी, ओवर टू यू। राइट सर, थैंक्स अ लॉट। आपने एक चीज जो बताई, हालांकि मैं आपके मतलब जितना आपका तजुर्बा है लगभग उतना तो मैं सीखा भी नहीं लाइफ में इतना। सर सिंपल सी बात, जो आपने जो बात बोली आपकी टैगलाइन में, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि नाम नहीं तो काम नहीं तो दाम नहीं, और आए हम यहाँ पे दमड़ी के लिए। सकारात्मक बदलाव, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें दाम से आएंगी। एंड सर आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के सबसे पहले हमें समय दिया, और उसके बाद सर जो आपने हमें झंझोड़ के रख दिया कि एक बार मैं भी आत्मचिंतन के लिए मैं भी मजबूर हूं कि भैया क्या मैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना रहा हूं या नहीं बना रहा, या मैं भी सिर्फ जा रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं, लोगों को बोल रहा हूं प्रोस्पेक्ट लिस्ट, पर खुद नहीं बनी। तो सर इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद चाहूंगा। प्रवीण सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।